अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुल्लूस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 96 के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि वालदा सुल्ताना बेअंदर बे से कहती है, बेअंदर बे, आप जानदार कबीले याकूब बे और करासी कबीले जाओगे और उन सब से जाके कहोगे कि हम नईमान के खिलाफ एक बहुत बड़ा दस्ता तैयार कर रहे हैं, क्या वो लोग हमारा साथ देंगे? और बेअंदर बे, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, इस वक्त तुम ही मुझे एतमाद के काबिल लगते हो। बेअंदर बे कहता है, वालदा सुल्ताना आप बेफिक्र रहिए, वो तमाम सरदार हमारा साथ देंगे। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब और तुर्गु साहब खेमे से बाहर निकलते हैं। उस्मान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाते हैं, जबकि तुर्गु साहब वहीं पर रहते हैं। यहाँ पे अलचिचिक भी उस्मान साहब उसके साथियों को जाता हुआ देखती है। अलचिचिक को देखने के बाद आग तैमूर अलचिचिक के पास आता है। अलचिचिक उसे पूछती है, क्या आप वजीफे पे जा रहे हैं? आग तैमूर कहता है, जी हाँ। अलचिचिक बताती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे आयशा खातून ने बुलाया है जहेज के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो मंगोल यहाँ पर आ रहे हैं। आग तैमूर कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करेगा, हम इंशाल्लाह फतह हासिल करेंगे, हम अपना जश्न खुशी से मनाएंगे। ये सुनने के बाद अलचिचिक कहती है, सलामती से जाओ, सलामती से आओ। इसके बाद आग तैमूर उसे अल्लाह हाफिज कह के यहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी जानिब करासी भी अपने दामाद के साथ यकूब साहब के महल में थे और कहते हैं, क्या आप देख रहे हैं यकूब साहब, उस्मान ने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। यकूब साहब कहते हैं कि खौफ मुकद्दर की मदद नहीं कर सकता, वैसे भी करासी बे आप हम सबसे दूर हैं और आखिर में हैं। करासी बे कहता है, आपको क्या लगता है कि मेरे खौफ की अलामत सिर्फ मेरा अपना कबीला है? वो तमाम मजलूम इन जालिमों के नीचे आके कुचले जाएंगे। यकूब साहब कहते हैं, वही इसका हल करेगा जिसने इस मसले को बनाया है, उस्मान ही अब इस हल को निकालेगा, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सुनने के बाद करासी बे कहते हैं, तो क्या हम वालदा सुल्ताना को तन्हा छोड़ देंगे? यकूब बे कहते हैं, नहीं, हम वालदा सुल्ताना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, ना तो हम मंगोलों को ये सरजमीनें हासिल करने देंगे, ना ही उस्मान को ये इक़्तिदार हासिल करने देंगे। ये बातचीत जारी होती है, एक सिपाही कहता है, जनाब, कमांडर नईमान को पहुंचाने वाले तहाइफ तैयार हैं, आपके हुक्म का इंतज़ार है। यकूब साहब कहते हैं, जल्दी से जल्दी इन तमाम तहाइफ को नईमान तक पहुंचाओ, इससे पहले कि वो यहाँ पर पहुंचे ये तमाम तहाइफ उस तक पहुंचा दो। इसके बाद यकूब साहब एक ख़त एलची को देते हैं और कहते हैं कि ये नईमान को उसके हाथ में देना, नईमान को भी पता चलना चाहिए कि हम उसका एहतराम करते हैं। ये ख़त लेने के बाद एलची अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाता है। ये देखने के बाद करासी बे का दामाद कहता है, जनाब, आपको लगता है कि वो एक ख़त और तहाइफ से रुक जाएगा? मुझे लगता है हमें अपनी तलवार का सहारा लेना चाहिए और उनसे जंग करनी चाहिए। ये सुनने के बाद करासी बे कहते हैं, मेरे बहादुर दामाद, आप अभी जवान हो और जवान लोग यही चाहते हैं कि हम हर मसले का हल तलवार से हासिल करें। यकूब बे कहते हैं, हम देखते हैं कि ये ख़त काफ़ी है या नहीं, लेकिन अगर ये ख़त काफ़ी ना हुआ तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन ना तो अब मैं उस्मान को इसके खिलाफ जाने दूंगा, ना ही मैं नईमान को हमारी सरजमीनें लेने दूंगा। सुनने के बाद करासी बे कहते हैं, लगता है आपने बहुत संजीदगी से उस्मान साहब को ले लिया है। यकूब साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, करासी बे, एक दिन एक देहाती खड़े होकर कह रहा था, मैं एक दिन बादशाह बनूंगा, और वहाँ पे सब खड़े लोग खड़े होकर हंस रहे थे, लेकिन सिर्फ एक बादशाह था जो नहीं हंसा। क्या आपको वो कहानी याद है? करासी बे कहते हैं, जी हाँ। यकूब बे कहते हैं, इसीलिए उस्मान इन सरजमीनों का हुक्मरान बनना चाहता है और इस पर हुक्मरानी करना चाहता है, लेकिन वो उस ओहदे के पीछे है जो आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। चले, मैंने आपके लिए बहुत सी चीज़ें तैयार की हैं। ये कहने के बाद यकूब साहब करासी बे को यहाँ से ले जाते हैं। जानिब जे कुताई और आर्गन खातून उस ताजिर के घर पे थे। ताजिर कहता, आप लोग खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। जे कुताई कहते, हम आपकी शुक्रगुजार हैं, लेकिन अभी हमें जाना चाहिए। तो ताजिर कहता है, नहीं, आप अभी मेरे मेहमान हैं, चलें आप खाना खाएं। ये कहकर वो ताजिर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आर्गन खातून कहती है, अब हम क्या करेंगे जे कुताई? जे कुताई कहता है, हमें कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। आर्गन खातून कहती है, लेकिन वो तो हमें यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा, हम क्या करेंगे? जे कुताई कहता है, हम कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद वो यहाँ पर मजीद बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पास खड़ा हुआ ताजिर का बच्चा ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि बाबा, ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन फिर जे कुताई उसके मुंह पे हाथ रख देता है और वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल जाते हैं।
उधर दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मुसलसल रवां दवां थे। उधर दूसरी जानिब अस्मा अलाउद्दीन के खेमे में आ जाती है और अलाउद्दीन की तलवार उठा के कहती है कि मुझे अपने भाई के लिए ये करना होगा। उसे फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि आउची उसे जहर दे रहा होता है। अस्मा कहती मैं ये नहीं कर सकती। आरजे कहता है तुम्हें ये करना होगा अस्मा, ये वालदा सुल्ताना का हुक्म है, तुम्हें ये करना होगा। तुम अलाउद्दीन की तलवार पर ये लगाओगी और इस तरह एक भाई दूसरे भाई से कत्ल होगा। अस्मा डरते हुए कहती है बराए मेहरबानी मुझे ऐसा करने के लिए ना कहें। अस्मा इस पर कहती है क्या बेंगी खातून इस बारे में जानती है? आरजे कहता है बेंगी खातून और अस्मा वालदा सुल्ताना ये दोनों इस बारे में जानती हैं। आरजे कहता है अगर तुमने ऐसा ना किया तो आज के बाद अपने भाई को कभी भी देख नहीं पाओगी। ये ख्याल खत्म होने के बाद अस्मा उस जहर को निकालती है और अलाउद्दीन की तलवार पर लगाने लगती है। इसी दौरान उरहान और अलाउद्दीन भी वहां पर आ जाते हैं। अस्मा उनको देख के कहती है मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी और मैं आपके लिए शरबत भी लाई हूँ। इसके बाद वो उनको शरबत देने लगती है। इसके बाद अस्मा वहाँ से चली जाती है। उरहान और अलाउद्दीन अपना खेल खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उरहान तलवार की तरफ देखते हुए कहता है कि हम बहुत सुस्त पड़ गए हैं, कल हम अपनी मशक करेंगे मेरे भाई। दूसरी जानिब अर्जुन खातून और जे कुताई मुसलसल भाग रहे होते हैं। एक जगह पर खड़े होकर अर्जुन खातून कहती यहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं है। फिर उन्हें एक दरवाज़ा नज़र आता है। वो उन दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और बाही बासन तीनी सिपाही दौड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ढूंढो उनको, वो यहीं कहीं होंगे, यहाँ पर कोई भी छुपने का रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद वो सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। अर्जुन खातून कहती है क्या वो चले गए? जे कुताई कहता है नहीं, वो इतराफ में हमें तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ किले में वालदा सुल्तान फरीक से कह रही होती है ओलोफ ने मेरी नाफरमानी की है, वो बहुत नाफरमान हो चुका है, उसने एनागोल पे हमला मेरे पूछे बिना किया। ओलोफ अपना मज़हब भी बदल चुका है, वो ईसाई मज़हब के लिए काम करता है, वो अब से हमले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए करेगा। फरीक कहती है ऐसा ही है वालदा सुल्ताना, लाना तो उस कांता को उसनूस पर, उसी ने ऐसा किया है, उसी ने ओलोफ को ऐसा करने पर मजबूर किया है। वालदा सुल्ताना कहती है जो अपना मजहब बदल सकता है वो कल को तुम्हें भी और मुझे भी धोखा दे सकता है। फरीक हंसते हुए कहती है ओलोफ सब कुछ कर सकता है लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ सकता। इसमें सुल्ताना इस पर खड़ी हो जाती है और कहती है इतना फख्र ना करो फरीक, क्या वो पहले ऑर्डन के लिए वफादार नहीं था, जान नहीं देना चाहता था? जो अपने मजहब से वफादार नहीं वो किसी का भी वफादार नहीं। मर्द ऐसे ही होते हैं, अब उसे एक ईसाई लड़की मिल गई होगी। फरीक कहती है ऐसा नहीं है वालदा सुल्ताना। वालदा सुल्ताना कहती है मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि तुम ओलोफ को एक बार उसकी वफादारी देखने दो। ओलोफ दो चेहरों वाला है, तुम उसकी वफादारी के बारे में सोचो। ये सुनने के बाद फरीक वहाँ से उदास होकर जाने लगती है। इसके जाने के बाद वालदा सुल्ताना अपने आप से मुखातिब होती है कि फरीक अब ओलोफ का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी और मैं इनकी हर हरकत पर नज़र रखूंगी। इसके बाद वो आरजे को आवाज़ लगाती है। वालदा सुल्ताना आरजे से कहती है कि मेरे बेटे अलाउद्दीन को एक ख़त लिखो, उनसे कहो कि जानदार बे और करासी बे को एक ख़त लिखे और उनसे कहें कि मेरे साथ खड़े हों और साथ ही उनको तहाइफ भी भेजें। सुनने के बाद आरजे कहता है कि हम गरमियान साहब को तहाइफ नहीं भेजेंगे। वालदा सुल्ताना कहती है मेरा घोड़ा तैयार करो। इसके बाद वालदा सुल्ताना वहाँ से जाने लगती हैं। और दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ एक गार में मौजूद थे और वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए उस्मान साहब तेहरान से कहते हैं खाना बहुत लजीज है माशाल्लाह। और फिर वो गुरगुस बे से कहते हैं तुम शिकार में बहुत माहिर हो, तुमने इतना जल्दी शिकार कैसे कर लिया गुरगुस बे? गुरगुस बे कहता है जो अपना रेवड़ छोड़ देते हैं मैं जल्दी से उन पर हमला कर देता हूँ, आपने मुझे यही सिखाया है उस्मान साहब। उस्मान साहब इस पर कहते हैं जो मुतहिद नहीं रहते वो तन्हा हो जाते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे हैवान। हम अपना रेवड़ खुला नहीं रहने देंगे, हम उनको तबाह बर्बाद कर देंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।